बेटा सेकंड पहरा पढ़ा रही हूँ, ध्यान से सुनना। श्याम महाने चाकर राखियो जी, शब्दार्थ बता रही हूँ पहले। महाने का अर्थ है मुझे, चाकर का अर्थ है नौकर, ठीक है, नौकर रख लो या अपनी नौकरी में रख लो। गिरधारी लाला, गिरधारी लाला किसको बोला गया? यहाँ श्री कृष्ण जी के लिए बोला गया है। महाने अगेन मुझे, चाकर राखो जी, मुझे आप अपने यहाँ पे चाकरी यानी नौकरी दे दीजिए। चाकर रहस्यों, रहस्यों का अर्थ है जब मैं चाकर रहूंगी आपके यहाँ पे तो मैं बाग लगास्यूं यानी लगाऊंगी। नित का अर्थ है रोज, उठकर दर्शन पास्यूं, उठना यानी उठना सुबह, और दर्शन मुझे मिलेंगे, पास्यू मीन्स आपके दर्शन मिलेंगे। वृंदावन री कुंज गली में, वृंदावन आपको पता ही होगा, वृंदावन जगह का नाम है। कुंज, कुंज गली में, कुंज होता है, कुंज यहाँ पे दो अर्थ हैं, एक तो टाइट गली, ठीक है, संकरी गली जिसे कहते हैं ना, संकर गली थी वहां पे, और दूसरा क्या है कि जो ये लताएं होती है ना परिपूर्ण फूलों से या ग्रीन ग्रीन कलर के पत्तों से भरी हुई लताएं, ठीक है, तो वो कुंज गली हो गई। गोविंद लीला गास्यूं, और मैं फिर क्या करूंगी, लीला आपकी जो रचनाएं हैं, ठीक है, उनका गुणगान करूंगी। आपकी रचनाएं नहीं, आपकी जो आपसे आपका प्रचार प्रसार जो है मैं लोगों तक करूंगी। चाकरी में दर्शन पास्यूं, चाकरी करूंगी तो मुझे दर्शन मिलेंगे। सुमरन पास्यूं खर्ची, और आपका स्मरण करके जब मैं आपको रोज याद करूंगी तो मुझे खर्ची मिलेगी। क्या मिलेगी? खर्ची। खर्ची क्या होता है? पॉकेट मनी होता है ना, जिसे हम बोलते हैं पैसा जिसे। फिर कहते हैं कि भाव भक्ति, और भाव भक्ति यानी भाव रूपी भक्ति जो है, भक्ति करूंगी जो मैं आपकी, जो आपको मैं याद करूंगी जिस भावना के साथ, उससे वो मेरी जागीर होगी। जागीर होता है प्रॉपर्टी, ठीक है, पास्यू वो मुझे मिलेगी। तीन बातें सरसी, और ये तीनों ही जो बातें हैं, ये तीनों ही बातें सरसी यानी ये मेरी पूरी हो जाएंगी, ये मुझे अच्छी लगेंगी। तो ये तो है हमारी हमने बात की शब्दार्थ की। अब मैं इसका लाइन टू लाइन जो है आपको व्याख्या बताऊंगी। पहली लाइन, श्याम महाने चाकर राखियो जी, गिरधर लाला महाने चाकर राखियो जी। अर्थात मीरा जी जो है वो श्री कृष्ण भगवान से निवेदन करती हैं, प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि हे कृष्ण जी, मैं आपकी, मेरी ये इच्छा है, मैं आपके सामने अपनी इच्छा प्रकट करती हूँ कि हे कृष्ण जी, मुझे अपनी दासी बना लो, मुझे अपने यहाँ नौकर रख लो, मुझे अपने यहाँ नौकरी दे दो, ठीक है, दासी बना लो। हे गिरधन लाला, हे श्री कृष्ण भगवान, तुम मुझे अपनी दासी बना लो, मैं दासी बनकर तुम्हारे लिए बगीचा लगाऊंगी। इससे क्या होगा कि मैं प्रतिदिन सुबह उठते ही आपके दर्शन पा सकूंगी, क्योंकि जो बगीचा लगाया जाएगा मीरा जी के द्वारा, उस बगीचे में जब श्री कृष्ण भगवान आएंगे तो क्या होगा, इससे जो है मीरा का ये फायदा होगा कि उन्हें रोज उनके दर्शन मिलेंगे। मैं वृंदावन की कुंज गलियों में, यानी कि मैं छोटी सी गलियों तक, यानी वो गली जहाँ पे जाना संभव नहीं है, उन गलियों तक जाके, उन गलियों तक जाके कृष्ण की लीलाओं का गुणगान कर सकूंगी, ठीक है, यानी आपकी गुणगान कर पाऊंगी मैं चाकरी करते हुए। और ये चाकरी यानी आपकी नौकरी, आपकी जो से दासी बनकर मैं, मुझे ये कुछ अवसर मिलेंगे। वो क्या होगा, मेरे कुछ बहुत फायदा होगा मेरा, और वो फायदा क्या होगा मेरा, मुझे नाम स्मरण रूपी खर्ची मिलेगी। नाम यानी नाम जपते हैं ना ईश्वर का, वो नाम जो है मुझे वो नाम जो मुझे मिलेगा वो मेरी खर्ची होगी, यानी मेरी पॉकेट मनी होता है ना जिसे कहते हैं पैसा, मिलेगा। और भाव भक्ति रूपी जागीर मिलेगी, और जो उसका भाव होगा है ना, भक्ति का जो भाव होगा वो जागीर होगी, वो मेरी प्रॉपर्टी होगी, वो मेरा सब कुछ होगा। ये तीनों ही बातें पूरी हो जाएंगी, और ये तीनों ही चीजें मेरे को बहुत प्रिय हैं। फिर यहाँ पे बच्चे इसके शिल्प सौंदर्य की बात करते हैं हम। तो सबसे पहले मीरा की प्रेम और भक्ति भावना जो है यहाँ पे प्रकट होती है कि वो भक्ति, एक निष्ठ भक्ति में इतनी लीन है कि वह केवल और केवल सिर्फ श्री कृष्ण भगवान को देखना चाहती हैं। उन्हें लगता है कि मैं हर क्षण हर पल जो है केवल और केवल श्री कृष्ण भगवान के साथ ही रहूं। यहाँ पे ब्रज भाषा का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है। भाषा मधुर है, कोमल है और भावों के अनुकूल है। संगीतात्मकता है, लयात्मकता, इसे गुनगुनाया जा सकता है। यहाँ पे एक राजस्थानी प्रभाव देखने को मिलता है। ये राखियों, पास्यों, रहस्यों, लगास्यों, है ना, गास्यों, पास्यों, सरसी, ये सारे शब्द जो है राजस्थानी भाषा के शब्द हैं। और देखो यहाँ पे क्या है कि इन
चीज़ों को आपको बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये सब पॉइंट जो है हमारे जितने मैंने अभी बोले शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो शिल्प सौंदर्य इस तरह से आपका पूरा होता है। इसके साथ ही हम आपका तीसरा जो है पद्यांश ले रहे हैं। उसके शब्दार्थ अगेन, मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला। मोर मुकुट क्या होगा? मोर पंखों से बनी हुई मुकुट। जो श्री कृष्ण की मुकुट है उसमें मोर पंखों का जो है मिश्रण है। ठीक है, पीतांबर होता है पीला वस्त्र, पीले कलर के वस्त्र। और फिर सोहे का पहली ही लाइन में सोहे का अर्थ है सुशोभित, है ना, सुंदर लगना। गल यानी गले में। वैजंती क्या है? वैजंती ये फूलों का किस्म है, एक प्रकार के फूल होते हैं। ठीक है, तो वैजंती माला यानी वैजंती जो प्रकार है फूलों के, उसकी बनी उन फूलों की माला। फिर धेनु का अर्थ है वृंदावन में धेनु चरावे। धेनु चरावे मतलब गाय चराना, है ना। मोहन मुरली वाला, मोहन मुरली वाला कौन है? श्री कृष्ण भगवान। फिर कहते हैं ऊंचे ऊंचे महल बनाओ, ऊंचे महल बनाऊंगी और बीच बीच में रखूंगी बारी। बारी का अर्थ क्या है? बारी का अर्थ है खिड़कियां। ठीक है, खिड़कियां बनाना, बारी। और यहाँ पे बारी का ये भी होता है अर्थ कि फुलवाड़ी जिसे कहते हैं ना, फूलों से बनी हुई वैसे, और एक खिड़कियां भी होता है। ठीक है, दो अर्थ हैं इसके। सावरिया यानी जो सांवले कृष्ण है, श्याम कलर के, है ना, श्याम रंग के। पहर होता है पहनकर। कौसंबी क्या होता है? लाल रंग। ठीक है, और तीरा होता है किनारा, किसी भी नदी का किनारा, कोई तट का किनारा। ठीक है, हिबड़ो होता है, ये राजस्थानी शब्द है, हिबड़ो मतलब हृदय में, अपने दिल में। घनो बहुत, अधीरा मतलब बेचैनी। ठीक है, अब हम इसके व्याख्या की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो है पहले इस पैराग्राफ में यानी इस पद्यांश में यहाँ श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए किस प्रकार वह, है ना, अपने आप को इन्वॉल्व करती हैं उसमें, वो बताया गया है। कहते हैं मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल बैजंती माला। श्री कृष्ण जो हैं, उन मीरा के जो श्री कृष्ण हैं, उनका रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवित्री जो है मीराबाई जो है वो कहती हैं कि मेरे श्री कृष्ण जो है उनके सर पे मोर पंख युक्त मुकुट जो है सुशोभित है, पहना हुआ है उन्होंने। और गले में यानी नेक में उन्होंने वैजंती फूल जो है उनकी माला पहनी हुई है। वह वृंदावन में गायें चराने के लिए जाते हैं और अपनी वो मनमोहनी, मनमोहनी क्या होता है? जो मन को मोह लेती है, वो मुरली बजाते हैं। ऐसी मुरली अपने जो होठों से लगाते हैं और जब उसे बजाते हैं उसके जो स्वर जो निकलते हैं, उसकी जो आवाज़ जो निकलती है वो ऐसी होती है कि सबके मन को मोह लेती है। मीरा जी कहती है यहाँ पे, मैं क्या चाहती हूँ, ऊंचे ऊंचे महल बनाऊं, ऐसे ऊंचा महल बनाऊं, उसमें बीच में खिड़कियां बनवाऊं। उन खिड़कियां बनाने का अर्थ क्या है? ताकि वह अपने श्री कृष्ण के दर्शन जो है उन खिड़कियों से उन्हें पल पल देखती रहें। और वह चाहती हैं कि वह लाल रंग की साड़ी पहनकर अपने सांवले प्रभु, श्याम रंग प्रभु के दर्शन पाने की इच्छा अपनी जो है जाहिर करती हैं। फिर कहती हैं कि श्री कृष्ण से वे स्वयं प्रार्थना फिर करती हैं कि हे प्रभु, तुम आधी रात के समय मुझे यमुना जी के, यमुना जो नदी है उसके किनारे तट पे आना और मुझे वहां पे आके दर्शन देना। हे गिरधर, मेरा मन है आपसे मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल है, यानी अब इसमें इतनी बेचैनी है, इसमें कोई अब धैर्य नहीं है, बस ये आप इतने बेचैन हैं कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आप मुझे दर्शन अवश्य दीजिए, मतलब मेरे को अब आप अपने दर्शन देके मुझे धन्य कीजिए। फिर यहाँ पे शिल्प सौंदर्य की बात करेंगे। मोर मुकुट मोहन मुरली प्रभु दर्शन दीजियो, म और प्रभु दर्शन दीजियो, है ना। ये दर्शन दीजो, द और द की आवृत्ति, जो पहले मैंने बोला मोर मुकुट मोहन मुरली म की आवृत्ति थी, और इसमें दर्शन दीजो में द की आवृत्ति, है ना। एक वर्ण की जब आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, सुंदर प्रयोग। फिर है जी ऊंचा ऊंचा और बीच बीच। देखो भैया, जब कोई एक शब्द जो है, वर्ण की बात नहीं कर रही, शब्द जब वापस से रिपीट होगा तो उसे हम बोलते हैं पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। पुनरुक्त मीन्स पुनः आने वाला, पुनः आया है वो। ठीक है, तो इसीलिए ये पुनरुक्त प्रकाश अलंकार क्या है? जब एक ही शब्द दो बार आए। अगेन आप बोल सकते हैं कि इस पैराग्राफ में, इस पद्यांश में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है और इसमें माधुर्य गुण है, भक्ति रस है, ये सब जो है आप इसे